70 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बेहतरीन अभिनेत्री रही जो अपनी अदाकारी के साथ साथ खूबसूरती की वजह से भी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इस लिस्ट में योगिता बाली का नाम भी शामिल है, जो आज बेशक सिनेमा जगत से दूर हैं, लेकिन अपने समय में योगिता बाली ने कई हिट फिल्में देकर फैंस को अपना दीवाना बनाया हुआ था। 13 अगस्त 1952 को मुंबई में जन्मी योगिता बाली अभिनेत्री जसवंत और हरिदर्शन कौर की बेटी है। फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखने की वजह से योगिता बाली का झुकाव हमेशा सिनेमा की तरफ रहा और फिर उन्होंने भी साल 1971 में फिल्म परवान से सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। फिल्मों से इतर योगिता की निजी जिंदगी भी काफ़ी रोचक है। वो किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी और फिर उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से शादी रचा ली। आइए आपको आज उनकी लव लाइफ के बारे में बताते हैं, जो काफ़ी फिल्मी है। किशोर कुमार सिनेमा जगत के मशहूर गायक और अभिनेता थे, जिन्हें आज की जनरेशन भी पसंद करती है। अभिनेता ने 4 शादियां की थी, जिसमें योगिता बाली उनकी तीसरे नंबर की पत्नी थी। दोनों पहली बार फिल्म जमुना के तीर में साथ दिखे थे। ये वो समय था जब किशोर कुमार की दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो गया था और वो जिंदगी में अकेले रह गए थे। जमुना के तीर फिल्म रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन इस शूटिंग के दौरान किशोर कुमार और योगिता बाली के बीच नज़दीकियां ज़रूर बढ़ गई। ये बात 1976 की है। ये वो समय था जब किशोर कुमार और योगिता बाली की ज़िंदगी में प्यार ने दस्तक दे दी थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर यह रिश्ता योगिता बाली की मां को कतई मंजूर नहीं था। वजह ये थी कि ये किशोर कुमार की तीसरी शादी थी। मां नहीं चाहती थी कि बेटी योगिता एक ऐसे आदमी से शादी करे जो 2 शादियां कर चुका था। जब योगिता बाली का परिवार किशोर कुमार और उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुआ, तो उन्होंने चोरी छिपे शादी करने का फैसला किया। 4 अगस्त को ही किशोर कुमार का जन्मदिन होता है और 4 अगस्त 1976 को ही किशोर कुमार ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने एक दोस्त के घर में योगिता बाली से चोरी छिपे शादी रचा ली। दोनों ने कई दिनों तक कोशिश की कि ये शादी का राज छिपा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि ये शादी का राज योगिता की मां हरिदर्शन कौर के सामने खुल गया। ये जानते ही हरिदर्शन कौर भड़क गई। वो काफ़ी गुस्सा हुई, लेकिन किशोर कुमार और योगिता बाली शादी कर चुके थे, जिसे स्वीकारने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। इसके बाद शम्मी कपूर और उनकी पत्नी गीता बाली, जो कि योगिता की बुआ थी, उन्होंने इस मसले में दखल दिया। तब जाकर हरिदर्शन कौर ने इस शादी को स्वीकार किया। हालांकि हरिदर्शन कौर ने इस शादी को स्वीकारने की ये शर्त रखी कि किशोर कुमार और योगिता की शादी एक बार फिर से होगी, रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में। इसके बाद 17 अगस्त 1976 में योगिता बाली और किशोर कुमार की दोबारा शादी हुई, और वो भी सिख धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से। दोनों की शादी को खुशी खुशी सभी ने स्वीकारा। शादी के बाद योगिता बाली और किशोर कुमार बेंगलुरु गए हनीमून मनाने के लिए, और वो वहाँ दिग्गज अभिनेता महमूद के घर ठहरे। हालांकि दोनों का रिश्ता ज़्यादा नहीं चला और महज 2 साल में दोनों अलग हो गए। कहा जाता है कि योगिता बाली की ज़िंदगी में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री तभी हो गई थी जब वो किशोर कुमार की पत्नी थी, और मिथुन के लिए ही योगिता ने किशोर कुमार से अलग होने का फैसला कर लिया। मिथुन और योगिता ने फिल्म ख्वाब में एक साथ काम किया था और साथ काम करते करते ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। किशोर कुमार को तलाक देने के 1 साल बाद ही योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती का हाथ थाम लिया और दोनों ने साल 1979 में शादी कर ली। दोनों की शादी रचाने के बाद किशोर कुमार बहुत नाराज़ हुए, जिसके बाद किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना छोड़ दिया। मिथुन और योगिता की शादीशुदा ज़िंदगी में भूचाल उस समय आया जब मिथुन चक्रवर्ती के साथ श्रीदेवी का नाम जुड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो मिथुन ने गुपचुप श्रीदेवी से शादी कर ली थी। जब ये बात गीता बाली को पता चली तो उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस हादसे के बाद मिथुन को मजबूरन योगिता बाली के पास वापस लौटना पड़ा।